महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ ना मिला। आइंदा 15 दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे और लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे सस्ता। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। उधर LPG की कीमत में 10 रुपये फी किलो कमी। घरेलू सिलेंडर 117 रुपये, कमर्शियल सिलेंडर 452 रुपये सस्ता। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। शाहीनों ने मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पहली फतह हासिल की। बांग्लादेश को चारों शाने चित कर दिया। बंगाल टाइगर्स को 7 विकेटों से बासानी हरा दिया। 205 रन का हदफ 33वें ओवर में पूरा कर लिया। चांस मिलते ही फखर जमान का लाठी चार्ज, 7 छक्के और 3 चौके लगाए। 74 गेंदों पर 81 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक की भी 68 रन की उम्दा बैटिंग। दोनों ओपनर्स मैच बना गए। बाबर आजम कुछ न कर पाए। रिजवान और इफ्तिखार अहमद ने गेम पूरी की। पाकिस्तान की उम्दा बॉलिंग के सामने बांग्लादेश की टीम ढेर हो गई। शाहीन अफरीदी का तबाहकुन स्पेल, 9 ओवर्स में 23 रन देकर 3 विकेटें उड़ाई। वसीम जूनियर ने 3, हारिस रऊफ ने 2, इफ्तिखार और उसामा मीर ने एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया। शाहीन अफरीदी की ऊंची उड़ान, विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के पहले बॉलर बन गए। फास्ट बॉलर ने एजाज करियर के 51वें मैच में हासिल किया। बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेटें हासिल की। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, मालूम था फखर खड़े हो गए तो मैच आसान हो जाएगा। अगले 2 मैचेस भी इसी तरह खेलेंगे। अभी टीम के पास आगे जाने के चांसेस हैं। पाकिस्तान अपना अगला मैच 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। PCB की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। इंजमामुल हक को ना बुलाने का फैसला। इंक्वायरी कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट PCB के हवाले करेगी। इंजमाम ने प्लेयर एजेंट कंपनी के साथ शेयर होल्डर्स होने के स्कैंडल पर इस्तीफा दिया था। कहा था क्लियर होने पर वो दोबारा ओहदा संभालेंगे। हुकूमत की दी गई मोहलत खत्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन का वक्त। कराची में गैर कानूनी मुकीम मजीद 4 तारिकीन वतन गिरफ्तार। पकड़े गए अफराद को उनके मुल्क वापस भिजवाया जाएगा। गैर कानूनी तारिकीन के लिए मुल्क भर में कैंप्स कायम, तमाम बुनियादी सहूलियात मौजूद। 1,04,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, गासिब रियासत की तरह गैर मुल्कियों की इमलाक पर कब्जा करना हमारा मकसद नहीं। दुनिया का कोई मुल्क बगैर दस्तावेज रहने की इजाज़त नहीं देता। रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है, गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दहशतगर्दी के मुतादिद वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्विस पाए गए। मौलाना फजलुर रहमान का अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, अफगान हुकूमत को एतमाद में लिया जाए। गैर कानूनी तारिकीन की वापसी का तरीक़ाकार तय किया जाए। कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। इस तरह के इक़दामात से ताल्लुकात पर मनफी असरात मुरत्तिब होंगे। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के मसले को संजीदगी से हल किया जाए। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पे बतौर सियासी जमात किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो निगरान हुकूमत कैसे एक ऐसा अमल कर सकती है जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम इस तरफ सोचें। ना ये हमारे मैंडेट में है, न कानून हमें इसकी इजाज़त दे रहे। IMF का वफ्द इंशाल्लाह आ रहा है 2 तारीख को। हमने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं। रेवेन्यू टारगेट्स आर बीइंग मेट। तो वी आर क्वाइट कंफर्टेबल कि हमारे उनके साथ नेगोशिएशंस फॉर द सेकंड ट्रांश वो बहुत सक्सेसफुली कंक्लूड हो जाएंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, चेयरमैन PTI के वफादार इलेक्शन लड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड क्या
की यकीन दहानी क्या कराएं। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पर बतौर सियासी जमात पाबंदी नहीं लगाई। निगरां हुकूमत पाबंदी लगाकर क्यों गैर आईनी गैर कानूनी काम करेगी? ना ये हमारा इख्तियार है, ना कानून इसकी इजाज़त देता है। सियासी जमात पर पाबंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट डालने के लिए जितने आप बेचैन हैं उतना मैं भी हूँ। चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। हमने ये फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून आने वाले इंतखाबात के लिए इंतखाबी अमल का फौरी आगाज़ करेगी। 10 नवंबर तक कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों से पार्टी के टिकट के लिए दरख्वास्तें हासिल की जाएंगी। कायद नवाज शरीफ ने यह भी फैसला किया है कि वो चारों सूबों का भी अनकरीब दौरा करेंगे और वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अलावा मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से भी मुलाकातें करेंगे। नून लीग ने इंतखाबी दंगल की तैयारियां शुरू कर दी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी बड़ों की बड़ी बैठक। नवाज शरीफ का सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात का फैसला। चारों सूबों के दौरे करेंगे। इंतखाबी तैयारियों का शेड्यूल भी बना लिया। मंशूर कमेटी कायम। उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मांग ली। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए एहसन इकबाल ने बताया, मुंतखब हुकूमत के 5 साल पूरे करने तक मसाइल हल नहीं होंगे। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करने वाले बताएं इस्तीफे क्यों दिए, क्यों ओपोजिशन में नहीं बैठे? 2017 में हमसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। क्या अब नाइंसाफी के फैसलों पर पहरा दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। आसिफ जरदारी की नवाबशाह में अमायदीन से मुलाकात। आम इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। आसिफ जरदारी का कहना है, पीपल्स पार्टी अवाम की खदमत पर यकीन रखती है। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुसलसल कामयाबियां अवाम के एतमाद का मजहर हैं। कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी एक जिंदा हकीकत है। अवाम की हमायत से अवामी हुकूमत कायम करेंगे। नैब तरमीम के खिलाफ अदालती फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा रद्द। एहतसाब अदालतों को किसी भी मुकदमे का हतमी फैसला करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, फरीकैन को सुने बगैर इस बारे में कोई हतमी या अबूरी फैसला नहीं किया जा सकता। वफाक की तरफ से दायर इंट्रा कोर्ट अपील में भी ऐसी इस्तदा नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई को नोटिस। जेल में दरख्वास्तों की नकूल फराहम करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की सरबराही में नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत। चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से कहा, इंट्रा कोर्ट अपील में लिखा है केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत 5 रुकनी बेंच ने सुनना था। इस नुक्ते पर मुतमईन कर लिया तो अपील के मेरिट्स पर नहीं जाएंगे। ऐसी सूरत में हम तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें बहाल करके नया बेंच बना देंगे। चेयरमैन पीटीआई का कहना है, स्लो पॉइजनिंग हो रही है, घर का खाना नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के वकील आफ्ताब बाजवा की गुफ्तगू। कहा, स्लो पॉइजनिंग वाले मामले पर तिबी मुआयना कराएंगे। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। 10 गवाह पेश। बयान रिकॉर्ड करने का मामला फिर मुलतवी। आइंदा समाअत सुबह 10 बजे होगी। हर समाअत पर 3-3 गवाहों के बयानात और इन पर जरा होगी। असद उमर ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत मुस्तरद कर दी। कहा, तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। IPP को सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। उधर सानेहा नौमई के मकामात की तहकीकात में असद उमर तलब। इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर ने आज शाम 4 बजे बुला लिया। नौमई वाक़यात के केस की ATC में समाअत। असद उमर और चेयरमैन पीटीआई की बहनों की अबूरी जमानतों में तौसी। बुशरा बीबी की जमानत में भी 14 नवंबर तक तौसी कर दी गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की एक और कामयाबी। तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान IPP में शामिल। जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।